अगले दिन सूरज की मीटिंग थी, इसलिए वह अच्छी तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उसे बैंक की एक नई स्कीम पर प्रेजेंटेशन देना था। सूरज ने इसके लिए कई दिनों से तैयारी की थी। इस मीटिंग की सफलता पर उसका प्रमोशन निर्भर था, इसलिए वह थोड़ा ज्यादा ही चिंतित था। मीटिंग शुरू हुई। सूरज का प्रेजेंटेशन अच्छे से चल रहा था। तभी अचानक वह बोलते बोलते रुक गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने देखा कि मीटिंग रूम के एक कोने में एक औरत खड़ी थी। हमेशा की तरह वह गुस्से में उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। सूरज के अचानक चुप हो जाने से सभी असहज हो गए। वह उसी ओर देखता रह गया। तभी उसके बॉस ने गुस्से में उसका नाम पुकारा, जिससे सूरज होश में आया। बॉस ने कहा, कैरी ऑन। सूरज ने दोबारा उस औरत की ओर देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। उसने पूरे मीटिंग रूम में नजर घुमाई, पर वह औरत कहीं नहीं दिखी। किसी तरह उसने अपना बाकी प्रेजेंटेशन पूरा किया, लेकिन उसकी इस हरकत से सभी नाराज हो गए थे। सूरज का भी मूड खराब हो गया। उस घटना के कारण उसका काम में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वह जल्दी घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर सूरज उसी औरत के बारे में सोचता रहा। उसने उसे मीटिंग रूम में देखा था, फिर वह अचानक कहां चली गई। रूम का दरवाजा बंद था और अगर कोई बाहर जाता तो सूरज के पास से ही गुजरता। फिर वह औरत गई कहां? इन्हीं विचारों में डूबा वह अपनी सोसाइटी की लिफ्ट में चढ़ा और अपने फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जा रही थी, तभी एक फ्लोर पर पहुंचकर सूरज लड़खड़ा गया। उस फ्लोर पर वही औरत लिफ्ट के दरवाजे के सामने खड़ी थी। फिर से वही गुस्से से भरी नजरों से उसे देख रही थी। जब तक सूरज खुद को संभालता, लिफ्ट ऊपर चली गई। उसने जल्दी से आने वाले फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट रुकते ही जितनी तेजी से हो सकता था सीढ़ियों से नीचे भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। गुस्से में वह सीढ़ियों से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक उतर गया। वहां सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। घबराए हुए और हांफते हुए सूरज को देखकर उसने पूछा, क्या हुआ साहब? सूरज इतनी जोर से सांस ले रहा था कि ठीक से बोल नहीं पा रहा था। उसने बस इतना ही कहा, वो औरत, वो औरत, और गेट की तरफ दौड़ पड़ा। सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे दौड़ा। गेट के बाहर आकर सूरज ने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह निराश होकर सोसाइटी के अंदर लौट आया। गार्ड बार बार उससे पूछ रहा था, लेकिन सूरज पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। वह कुछ नहीं बोला और अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। गार्ड ने उसे जाते हुए देखा और बुदबुदाया, लगता है साहब पागल हो गए हैं। घर पहुंचने के बाद भी सूरज का मूड खराब था। उस औरत की वजह से उसका प्रेजेंटेशन बिगड़ गया था और अब इसका असर उसके प्रमोशन पर पड़ सकता था। वह सीधे अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ गया। रात को सोते समय भी वह सिर्फ उसी औरत के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई। सूरज अभी भी जाग रहा था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर पत्नी ने उसके सीने पर हाथ फेरते हुए पूछा, क्या हुआ? आज आपका मूड इतना खराब क्यों है? सूरज उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि पत्नी उसे पागल समझेगी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। पत्नी ने दोबारा वही सवाल किया तो सूरज बोला, कुछ नहीं, आज ऑफिस में प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। पत्नी मजाकिया अंदाज में बोली, बस इतनी सी बात, इसमें क्या टेंशन लेना? चलो, मैं अभी तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूं। उसने प्यार जताते हुए माहौल बनाया और दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी अचानक सूरज को एहसास हुआ कि कोई बेड के पास खड़ा है। उसने नजर घुमाई और देखा, वही औरत। वह एकदम बेड के किनारे खड़ी थी, हमेशा की तरह गुस्से में उसे घूर रही थी। उसे देखकर सूरज पूरी तरह सहम गया। वह झटके से पत्नी से दूर हट गया। उसने दोबारा बेड के पास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पत्नी को उसकी यह हरकत अजीब लगी, लेकिन उसने नाराजगी छिपाते हुए हंसकर कहा, अरे, मैच तो शुरू होते ही हार मान ली। हमें तो ढंग से बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला। खैर, कोई बात नहीं, कल फिर खेलेंगे। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए सो गई। लेकिन सूरज की आंखों से नींद गायब थी। अब तक वह औरत उसे केवल बाहर दिखती थी, लेकिन अब वह उसके घर में, उसकी बेडरूम तक पहुंच चुकी थी। वह भी तब, जब वह अपनी पत्नी के साथ था। अब सूरज सच में बहुत डर चुका था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह औरत सच में थी या यह सिर्फ उसका भ्रम था। उसे लगा कि शायद उसे कोई मानसिक बीमारी हो गई है। उसने तय किया कि वह किसी मनोचिकित्सक से सलाह लेगा। उसने सोचा कि यह बात घर वालों को बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे बेवजह बातें बनने लगेंगी। अगले दिन सूरज ऑफिस गया। उसने इंटरनेट पर अच्छे मनोचिकित्सकों को खोजा। एक डॉक्टर को चुनकर उसने ज्यादा पैसे देकर शाम की अपॉइंटमेंट ले ली। आधे दिन की छुट्टी लेकर वह डॉक्टर के क्लिनिक चला गया। डॉक्टर का क्लिनिक बहुत गंभीर माहौल में था। वहां दीवारों पर अलग अलग मानसिक बीमारियों की जानकारी देने वाले पोस्टर लगे हुए थे। क्लिनिक का स्टाफ भी उससे बड़े धैर्य और सहानुभूति से बात कर रहा था, जैसे वे पहले ही मान चुके हों कि वह मानसिक रूप से बीमार है। सूरज का नंबर आया। वह डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गया। कमरे में एक वीडियो कैमरा लगा था, जिसमें बातचीत रिकॉर्ड की जा रही थी। डॉक्टर ने रिकॉर्डिंग के लिए सूरज की अनुमति ली और फिर उससे पूछा, क्या समस्या हो रही है? सूरज ने सब कुछ विस्तार से बताया। जॉगिंग, वह औरत, बस स्टॉप, ऑफिस, सोसाइटी, लिफ्ट, बेडरूम। डॉक्टर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ नोट्स बनाए। फिर सूरज ने घबराते हुए पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हो गया है? डॉक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मिस्टर सूरज, आजकल तनाव और डिप्रेशन की वजह से या फिर बचपन के किसी डर की वजह से या अधिक हॉरर फिल्में देखने के कारण ऐसे भ्रम हो सकते हैं। हम कुछ टेस्ट करेंगे और फिर सही निदान कर पाएंगे। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं दी और 15 दिन बाद दोबारा आने को कहा। सूरज को थोड़ा सुकून मिला। उसे लगा कि यह सिर्फ उसका भ्रम था और दवाओं से वह ठीक हो जाएगा। घर लौटने पर उसने देखा कि उसकी मां, पिता और पत्नी सामान पैक कर रहे थे। उसे याद आया कि वे तीनों किसी शादी में 2 दिन के लिए बाहर जा रहे थे और ऑफिस में छुट्टी न होने के कारण उसे अकेले घर पर रहना था। रात में उसने खाना खाया और डॉक्टर की दी हुई दवाएं ली। औषधियों का असर हुआ और वह जल्दी ही गहरी नींद में चला गया। रात के बीच में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।